स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल ग्लोबल फंड में। आज हम जानेंगे उस देश के बारे में जिसका दुश्मन भी उस देश पर हमला करने से डरता है। उस देश का नाम है इजराइल। आज हम इजराइल की कुछ रोचक बातों को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इजराइल दुनिया का अकेला यहूदी राष्ट्र है जो अपनी पैदाइश के मुताबिक सबसे नया 67 वर्ष का है। इजराइल की जनसंख्या न्यूयॉर्क की आधी जनसंख्या के बराबर है। इजराइल का कुल क्षेत्रफल इतना है कि 3 इजराइल मिलकर भी राजस्थान जितना नहीं हो सकते। इजराइल की भाषा हिब्रू है। हिब्रू भाषा दुनिया में इकलौती ऐसी भाषा है जिसको पुनर्जन्म मिला है। हिब्रू और अरबी यहाँ की आधिकारिक भाषा है। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा मुल्क है जहाँ महिलाओं को अनिवार्य रूप से सैन्य सेवा में काम करना होता है। इजराइल दुनिया में उन 9 देशों में शामिल है जिसके पास अपना सैटेलाइट सिस्टम है जिसके इस्तेमाल से वो ड्रोन चलाता है। इजराइल अपने सैटेलाइट सिस्टम किसी के साथ साझा नहीं करता। नरेंद्र मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इजराइल की यात्रा की। इजराइल की वायुसेना दुनिया में 4थे नंबर की वायुसेना है। यह किसी भी हमले की सूरत में न सिर्फ मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है बल्कि किसी भी दुश्मन को पल भर में तहस नहस करने की क्षमता रखता है। सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही उससे आगे है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इजराइल पर कोई भी देश हवाई हमला नहीं कर सकता क्योंकि इजराइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो समूचा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है। इजराइल के किसी भी हिस्से में रॉकेट दागने का मतलब है मौत। इजराइल की ओर जाने वाला हर मिसाइल रास्ते में ही दम तोड़ देता है। इजरायली बैंक द्वारा जारी नोट को दृष्टिहीन भी पहचान सकते हैं क्योंकि उसमें ब्रेल लिपि का भी इस्तेमाल किया जाता है। इजराइल अपने जन्म से अब तक 7 लड़ाइयां लड़ चुका है जिसमें अधिकतम में उसने जीत हासिल की है। इजराइल दुनिया में जीडीपी के प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक खर्च रक्षा क्षेत्र पर करता है। इजराइल के सभी स्टूडेंट्स, चाहे वह लड़का हो या लड़की, को हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अनिवार्य रूप से मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करनी पड़ती है। इस सर्विस की अवधि लड़कों के लिए 3 साल और लड़कियों के लिए 2 साल होती है। इजराइल कभी किसी देश या संगठन को यह नहीं कहता कि हमारे देश में आतंकवादी घटनाएं या हमला मत कीजिए, बल्कि इजराइल कहता है अगर किसी ने हमारे देश के एक नागरिक को मारा तो हम उस देश में घुसकर के उसके 1000 नागरिकों को मार देंगे। युद्ध में इजराइल का कोई मुकाबला नहीं है। जैसे हमने बताया, एक बार 7 देश एक साथ मिलकर कोशिश कर चुके हैं लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी और बचा खुचा विवादित क्षेत्र भी इजराइल ने हथिया लिया था। दुनिया के किसी भी देश की तुलना में इजराइल के पास प्रति व्यक्ति म्यूजियम की संख्या सबसे अधिक है। 1952 में अमेरिका ने अल्बर्ट आइंस्टीन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने की पेशकश की, परंतु आइंस्टीन ने यह पेशकश यह कहकर ठुकरा दी कि वह राजनीति के लिए नहीं बने। इसका कारण यह है कि आइंस्टीन एक यहूदी थे और इजराइल एक यहूदी देश है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर पाकिस्तानी पासपोर्ट पर लिखा होता है कि यह पासपोर्ट इजराइल को छोड़कर दुनिया के सभी देशों में मान्य है।
जब फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने 1972 के म्यूनिख ओलंपिक गेम्स विलेज में घुसकर 12 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी, तब प्रधानमंत्री श्रीमती गोल्डा मायर ने सारे मृत खिलाड़ियों के घरवालों को खुद फोन करके कहा कि हम बदला लेकर रहेंगे। उन्होंने अपनी गुप्तचर एजेंसी मोसाद को पूरी छूट दे दी और कहा इस घटना में जितने लोग भी शामिल हैं, वो चाहे दुनिया के किसी भी देश में हो, उनको जिंदा नहीं रहने देना है। मोसाद के एजेंटों ने लगभग 20 वर्षों में एक आतंकियों को चुन चुन कर मार डाला और अपने देश के मारे गए 12 एथलीटों का बदला ले लिया। उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।